फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राज डिफेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, नेशनल जीके की क्लास में हमने पढ़ लिया एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट। जो पार्ट आपके पास में एंशिएंट हिस्ट्री के अब तक अपलोड नहीं हुए हैं चैनल पर, वो वीडियोस आपको मिलेंगी जो हरियाणा की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं मैंने। उनमें जहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने, कहाँ से स्टार्ट किया था, वर्धन वंश से। वर्धन वंश से पहले का जो प्राचीन इतिहास है हमारा, वो मैं अपलोड करूंगा साथ में हरियाणा जीके के साथ में। तो उन वीडियोस के साथ में आप देखेंगे इससे पहले का प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, और आई होप आपको लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा, चौहान वंश या चाहमान वंश। और उसी वंश में जो बाकी के जितने वंश थे उन सभी को कंप्रेस करके मैंने एक ही वीडियो अपलोड की थी वो, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है आपका। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत को। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या होता है? मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये होता है कि देखो, मैंने आपको प्राचीन इतिहास की लेक्चर्स में बताया कि वो टाइम पीरियड कि कोई एक शासक जो शासन कर रहा है एक रियासत के पतन के बाद में, और दूसरे शासक के शासन के उत्पन्न होने से पहले का जो बीच का जो टाइम पीरियड बचता है, उसमें कुछ विदेशी आक्रमणकारी भारत आते हैं। सेम कंडीशन वो यहाँ पे भी लागू होती है। कैसे? कि पृथ्वीराज चौहान के जाने के बाद में, मर जाने के बाद में क्या होता है कि कमजोर पड़ जाती है सत्ता भारत की। तो इसी समय पे जो विदेशी आक्रमणकारी होते हैं उनके पास में एक सफल समय होता है भारत पर आक्रमण करने का। और कुछ विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने भारत में लूटपाट मचाई। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास का हमारा पहला टॉपिक, भारत पर अरबों का आक्रमण। और महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी, इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे हम आज। तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को कहां से? अरबों के आक्रमण से। तो अरबों के आक्रमण में पहला जो आक्रमण हुआ हमारा 712 ईस्वी में हुआ दोस्तों। अरबों का आक्रमण जो भारत पर पहला हुआ वो 712 ईस्वी में हुआ, जो हुआ था सिंध पर। अब ये सिंध कहाँ पे है? ये सिंध है दोस्तों, पंजाब का हिस्सा था सिंध। यहां पर पहला आक्रमण हुआ। ये जो हमारा भारत का जो मानचित्र है, ये इसमें जो मैंने आपको बताया कि आजादी से पहले ये पूरा ये पाकिस्तान और ये पंजाब हमारा, ये पहले पंजाब हुआ करता था पूरा। ठीक है, तो सिंध पर सबसे पहला आक्रमण होता है अरबों का। और विदेशी आक्रमणकारियों का जो राइट स्थान होता है भारत में एंट्रेंस का, वो यही मार्ग होता है इनका। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो आक्रमण हुआ वो 712 ईस्वी में सिंध पर हुआ। किसने किया? ये ईरान के शासक थे। कहाँ के थे ये? ईरान के। इन्होंने पहला आक्रमण किया। और उस समय जो सिंध पर जो शासन कर रहा था वो था राजा दाहिर। दाहिर के साथ में पहला युद्ध होता है अरबों का ईरान के शासकों के साथ में। और जो ये अरब थे, ये भारत में जिन्होंने आक्रमण किया सिंध पर 712 ईस्वी में, जिन्होंने दाहिर के साथ में युद्ध लड़ा, इनका जो मेन मोटो था, टारगेट था, उद्देश्य था, वो क्या था? भारत में आक्रमण करके यहाँ पर लूटपाट मचाना और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो ये क्वेश्चन बनता है हमारे साथ में कि इनका जो मेन उद्देश्य था वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है। इससे पहले 712 ईस्वी से पहले यहाँ पर इस धर्म का प्रचार प्रसार पहले किसी ने नहीं किया था, और ना ही इस धर्म के अनुयायी थे भारत में। तो इसके बाद में क्या होता है कि दूसरा जो शासक होता है महमूद गजनी। ये महमूद जो गजनी है, गजनी है अफगान में एक जगह का नाम। और इस जगह के नाम से जो शासक है महमूद गजनी, ये भारत पर आक्रमण करता है। कब आक्रमण करता है ये भारत पर आक्रमण करता है 772 में। 772 से 777 का शासन इसका, गजनी का शासन लिखा मैंने ये, कि जो गजनी में जो ये शासन कर रहा था महमूद गजनी,
इसका जो टाइम पीरियड था वहां पर वो था 972 से 977 का। तो ये जो भारत पर इसने जो पहला आक्रमण किया वो किया पंजाब पर, और पंजाब के उस समय में जो शासक थे वो थे राजा जयसिंह। मैंने पहले भी बताया था आपको कि मोहम्मद गोरी और महमूद गजनी का जब जिक्र आएगा तो जयसिंह का जिक्र बार बार होगा। तो वही जयसिंह है ये जो पंजाब का शासक था। इसके साथ में इसका पहला युद्ध होता है। जो अल्पतगीन है ये किसका गुलाम था? अल्पतगीन, जिसने महमूद गजनी में जिसने गजनी नामक स्थान पर इस वंश की नींव रखी थी वो था अल्पतगीन। और अल्पतगीन का जो गुलाम था वो गुलाम था कौन? सुबुक्तगीन। और इसी का जो बेटा था वो था महमूद गजनी। महमूद गजनी, गजनी का जो शासक था वो था अल्पतगीन। और अल्पतगीन का जो गुलाम था, गुलाम ये इसका गुलाम तो था ही, प्लस में इसका दामाद भी था। ये अल्पतगीन का दामाद कौन? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने जो शासन किया, इस सुबुक्तगीन का बेटा हुआ महमूद गजनी, जो कि सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी था। इसने भारत पर पहला आक्रमण पंजाब के राजा जयसिंह के साथ में किया। तो जो गजनी है ये, इसका बारे में आपको पता होगा कि बहुत बार हम इतिहास में पढ़ते हैं, 8th 9th और 10th में पढ़ा हमने कि गजनी ने भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किए। और उन 17 के 17 आक्रमणों में हम क्या देखते हैं कि इनका जो मेन उद्देश्य होता है गजनी का, वो भारत से लूटपाट मचाना होता है। और क्या लूटपाट मचाते हैं ये? भारत की फेमस जगहों पर आक्रमण करता है और वहां से मंदिरों को लूटता है ये। क्योंकि भारत को पता होगा आपको, प्राचीन इतिहास में भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। तो जो भी मंदिर में परिसर में मूर्तियां होती थी वो सभी सोने और चांदी की होती थी। तो आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी उस समय, सिर्फ इसी मूर्ति कला से। और उस मूर्ति कला को ध्वस्त किया गजनी ने। लगातार कंटिन्यू 17 बार भारत पर इसने आक्रमण किया। तो अब पढ़ते हैं इसके कुछ जो फेमस आक्रमण है उसके बारे में पढ़ते हैं हम, कि गजनी ने भारत पर जो 17 बार जो आक्रमण किए, इसमें जो इसने पहला आक्रमण किया था, पहला ये तो इसने युद्ध लड़ा था पंजाब के राजा जयसिंह के साथ में। क्योंकि जब ये भारत में एंट्रेंस करता है गजनी, तो पंजाब के राजा जयसिंह इसका विरोध करते हैं और जयसिंह को ये परास्त कर देता है युद्ध में। जो लूटपाट के जो इसके आक्रमण थे भारत में, उनके क्रम के अकॉर्डिंग इसने 1000 ईस्वी में इसने अपना पहला आक्रमण किया। इसने 1001 ईस्वी में इसने जयपाल के साथ में दोबारा सामना किया। 1008 ईस्वी में इसने नगरकोट पर आक्रमण किया। 1014 ईस्वी में इसने थानेसर को लूटा। तो ये जो मेन जो बातें हैं, ये चार जो बात बताई आपको, ये 1000 ईस्वी, 1001 ईस्वी, 1008 ईस्वी और 1014 ईस्वी, इनमें क्या करता है ये? सिर्फ और सिर्फ इसका जो मेन टारगेट होता है वो मूर्तियों को लूटना। इस आक्रमण में, इन आक्रमणों में मूर्तियों को लूटना। हमने हर्षवर्धन के चैप्टर में पढ़ा था कि 1014 ईस्वी में हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया था गजनी ने। और जो वर्धन वंश के संस्थापक थे कौन? पुष्यभूति। पुष्यभूति ने जो शिव मंदिर बनवाया था, उस शिव मंदिर को इसने लूटपाट कर दिया था, मतलब कि लूट लिया था। और उसी का फिर पुनरुत्थान करवाया था प्रभाकर वर्धन ने शिव मंदिर का। उसी शिव मंदिर को 1014 ईस्वी में थानेसर से लूटा था महमूद गजनी ने। इसका जो सबसे चर्चित आक्रमण था, किसका? गजनी का। जो सबसे चर्चित आक्रमण बताते हैं इसका, वो बताते हैं 1025 ईस्वी में सोमनाथ को लूटा था इसने। 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर की लूट, इसका फेमस आक्रमण हुआ भारत का, कि लगभग 20 लाख दिनार से भी ज्यादा मूल्यांकन करते हैं हम सोने का, उतना सोना, उससे भी ज्यादा सोना लूट कर लेके गया ये। और 1025 ईस्वी में जब सोमनाथ के मंदिर को लूट के ये जा रहा था, तो जाटों ने इसका विरोध किया। और जाटों ने जब इसका विरोध किया तो ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि ये मतलब कि बुरी तरह से भागकर जान बचाई इसने, किसने? गजनी ने 1025 ईस्वी में।
मैक्सिमम जो सोना था लगभग इसका, वो मतलब कि कुछ हिस्सा ही जाट इससे छीन पाए, वापिस ले पाए अपना भारत का जो सोना था वो, बाकी को ये लूट कर ले गया। 1027 ईस्वी में गजनी ने अपनी उस जो विरोध किया था जाटों ने इसका, उसका बदला लेने के लिए जाटों के साथ में 1027 ईस्वी में ये दोबारा से युद्ध करता है। जाटों के साथ में इसका युद्ध हुआ। उस 1027 ईस्वी के जाटों के साथ आक्रमण में भी दोबारा से फिर गजनी को भागकर जान बचानी पड़ी और 1030 ईस्वी में गजनी की गजनी नामक स्थान पर डेथ हो गई, मृत्यु होती है इसकी 1030 ईस्वी में। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं हमारे इसके आक्रमण से, वो जो इसका फेमस जो आक्रमण था 1025 में सोमनाथ के मंदिर को लूटना, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है। और जो इसका सबसे पहला जो आक्रमण था वो किसके साथ में, किस राजा ने इसका विरोध किया था सबसे पहले? पंजाब के शासक जयसिंह ने इसका विरोध किया था सबसे पहले जब ये भारत में प्रवेश करता है। अब हम पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी को। हमने सबसे पहले पढ़ा अरबों का आक्रमण, कहां पर? सिंध पर। दूसरा आक्रमण किसका? महमूद गजनी का, जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। इन दोनों को पढ़ा हमने। अब हम पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी को, कि मोहम्मद गोरी कैसे भारत में लूटपाट मचाता है या कैसे किनके साथ में युद्ध करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा वो अरबों का आक्रमण, कि ईरान के शासक जो थे उन्होंने भारत पर, सिंध पर जो पहला आक्रमण किया अरबों ने। ठीक है, उसके बाद जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने महमूद गजनी को, कि गजनी ने कैसे भारत पर अपना पहला आक्रमण किया जयसिंह के साथ में, पंजाब के शासक जयसिंह के साथ में, और 17 बार उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, कैसे उन्होंने लूटपाट की। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। जो तीसरे आक्रमणकारी थे वो थे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, ये जो मोहम्मद गोरी थे दोस्तों, ये कौन थे? ये अफगान के ही शासक थे ये मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी अफगान में गोर के शासक थे ये। ठीक है, इसीलिए इनका नाम पड़ा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी इसका पूरा नाम था, मोहम्मद गोरी का। अब जो मोहम्मद गोरी था, ये मोहम्मद गोरी ने कैसे भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया भारत में पृथ्वीराज चौहान जब यहाँ पर शासन कर रहा था, उस समय के आक्रमण हैं जो इसके, युद्ध हैं जो इसके, वो फेमस युद्ध थे। उससे पहले इन्होंने 1175 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में भारत में मुल्तान पर पहला आक्रमण किया था। मुल्तान पर पहला आक्रमण, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है मुल्तान। यहाँ पर इसने 1175 ईस्वी में अपना पहला आक्रमण किया। मैंने आपको बताया कि जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जगह है युद्ध करने की, वो यही थी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये भारत का हिस्सा हुआ करते थे। इसमें अफगान में गोरी के कहाँ का शासक था? अफगान में गौर वंश का शासक था। गौर वंश का शासक मोहम्मद गोरी यहां से सबसे पहले आक्रमण करता है भारत में प्रवेश करने के लिए। ये कहां पर? मुल्तान में। मुल्तान में होता है इसका सामना, सबसे पहला युद्ध होता है इसका। कब होता है ये? 1175 ईस्वी में। 1175 में मुल्तान को जीतने के बाद ये प्रवेश करता है भारत में और भारत की स्थिति जानने की कोशिश करता है ये। 1175 के बाद जो इसका दूसरा आक्रमण हुआ वो हुआ 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन में। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी दूसरा युद्ध करता है भारत में, दूसरी बार आक्रमण करता है। कहां पर? गुजरात के पाटन नामक जगह पर दूसरा युद्ध करता है ये। पाटन के बारे में आपको सुना होगा
ये गुजरात की एक फेमस रियासत थी। ऐसा हम मानते हैं क्या कि भारत की राजधानी वर्तमान में है दिल्ली। इससे पहले हमारी राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता। लेकिन प्राचीन इतिहास में जब हम जाते हैं, जब हमारी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, इंद्रप्रस्थ से पहले पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत की जो राजधानी थी वो पाटन ही थी, जो कि गुजरात की एक फेमस रियासत थी। कि कभी प्राचीन इतिहास में, प्राचीन भारत में पाटन भारत की राजधानी रही हुई है, पाटन। और ये फेमस जगह कहाँ पे है? गुजरात में। और जब 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पाटन पर आक्रमण करता है लूटपाट मचाने के लिए, तो इसका सामना होता है भीमदेव द्वितीय से। और भीमदेव द्वितीय को बुरी तरह परास्त करता है मोहम्मद गोरी। इस युद्ध में भीमदेव द्वितीय की हार हो जाती है। और इस हार के बाद गुजरात में बघेल वंश की नींव रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो भीमदेव द्वितीय के साथ में दूसरा युद्ध इसका 1178 ईस्वी में, किसका? मोहम्मद गोरी का, और जिसमें भीमदेव द्वितीय की बुरी तरह से हार होती है इस युद्ध में। जो तीसरा युद्ध होता है इसका, वो होता है 1191 में, जो कि कल भी पढ़ा हमने। किस किस के बीच में? गोरी, मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध होता है 1191 में, जिस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की होती है जीत और मोहम्मद गोरी की होती है हार। अब इस हार के बाद में पृथ्वीराज चौहान ने यह युद्ध जीतकर, जो तराइन का पहला युद्ध हुआ, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मारा नहीं, जिंदा छोड़ दिया, इसको वापस भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तराइन का दूसरा युद्ध कब होता है दोस्तों? 1192 में, जस्ट इसके एक साल बाद में। इस 1192 के तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी जो था, इसका युद्ध हुआ फिर से दोबारा किसके साथ में? पृथ्वीराज चौहान के साथ में। इस पृथ्वीराज चौहान के साथ में जब ये 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है। किसकी सहायता से जीतता है? कि जो जयचंद गहड़वाल थे, उन्होंने साथ दिया किसका? मोहम्मद गोरी का। और पृथ्वीराज चौहान के साथ में तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी जीतने में सफल होता है। फिर इसका जो तीसरा युद्ध होता है मोहम्मद गोरी का, वो होता है 1194 में। तराइन का पहला युद्ध, 1175 में मुल्तान का युद्ध, 1178 में गुजरात के पाटन का युद्ध। भीमदेव द्वितीय से इसका सामना होता है, जिसमें भीमदेव द्वितीय की बुरी तरह हार होती है। 1191 में मोहम्मद गोरी का तीसरा युद्ध, तराइन का पहला युद्ध, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के साथ में, पृथ्वीराज चौहान की जीत, मोहम्मद गोरी की हार। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी की जीत और पृथ्वीराज चौहान की हार। उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। और ये जो चंदावर का युद्ध था 1194 में, ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद गोरी वर्सेस जयचंद गहड़वाल। 1194 का चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद गहड़वाल के साथ में होता है। वही जयचंद गहड़वाल जिसने तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध इसका मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। इसी के साथ में मोहम्मद गोरी 1194 में दूसरा युद्ध करता है कन्नौज को जीतने के लिए। और महोबा और कन्नौज को जीतने के बाद में मोहम्मद गोरी 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मोहम्मद गोरी के फेमस आक्रमण भारत पर। इससे पहले गजनी के 17 आक्रमण, उससे पहले अरबों के आक्रमण भारत पर। तो ये हमने पढ़ा किसका? मध्यकालीन इतिहास का पहला टॉपिक। ये जो तीन जो टॉपिक करवाए हैं छोटे छोटे,
ये तीनों को एक ही साथ बताया दोस्तों मैंने आपको। आई होप आपको आप ये क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपको अपलोड कर दी जाएंगी। साथ में हरियाणा की भी तैयारी चल रही है, सीईटी का जो बैच चला रखा है, डेली एक हरियाणा की वीडियो आपको मिल रही है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और भी जितनी भी वीडियो हैं हमारी राज डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जो भी वीडियो आपको सभी अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।